एक बादशाह के दो बेटे थे और दोनों ही बेवकूफ़ थे। बादशाह का वज़ीर बहुत समझदार और निहायत ईमानदार था, इसलिए अब बादशाह कोई भी काम करने से पहले अपने वज़ीर से मशवरा लेता था। दोनों शहज़ादे दिल ही दिल में वज़ीर से हसद करते थे। एक दिन दोनों शहज़ादे अपनी माँ के पास गए, उसे भी वज़ीर के खिलाफ भड़काया। तो मलका ने बादशाह से कहा कि आप हमेशा अपने वज़ीर के इशारों पर चलते हैं, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कभी शहज़ादों से भी मशवरा कर लिया करें, वो इतने बेवकूफ़ नहीं जितना आप उन्हें समझते हैं। आप इन दोनों से ज़रूर मशवरा किया करें, वरना इन बेचारों का दिल टूट जाएगा। बादशाह ने उसी वक्त अपने दोनों शहज़ादों को बुलाया और कहा कि मैं कल तो तुम दोनों का इम्तिहान लूँगा। इस पर बड़े शहज़ादे ने कहा कि अब्बा जान, आप हमेशा हमारा इम्तिहान ही लेते रहते हैं, कभी अपने वज़ीर का भी तो इम्तिहान लीजिए। बादशाह ने कहा, देखो, तुम दोनों अपनी अकल, इल्म और तजर्बे में वज़ीर की बराबरी नहीं कर सकते। खैर, अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो कल तुम्हारे साथ वज़ीर का भी इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम दोनों इम्तिहान में नाकाम हो गए तो तुम्हें न सिर्फ वज़ीर से मुआफ़ी मांगनी होगी बल्कि उसे अपना उस्ताद भी मानना पड़ेगा। दोनों शहज़ादे इस पर राज़ी हो गए। अगले दिन बादशाह दोनों शहज़ादों और वज़ीर को लेकर दूर जंगल में एक ऐसी जगह चला गया जहां मट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। बादशाह ने दोनों शहज़ादों से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस मट्टी को सोने में बदल डालो, यानी कोई ऐसी तदबीर करो जिससे ढेर सारी दौलत बना सको। शहज़ादे हैरान होकर बादशाह की तरफ देखने लगे। बादशाह ने ऊंची आवाज़ में कहा कि हैरान होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। तुम दोनों 1 महीने में इस मट्टी से दौलत कमाने की तरकीब सोचो। इसके बाद बादशाह ने वज़ीर को लेकर थोड़े फासले पर ऐसी ही दूसरी जगह पहुंच गया। बादशाह ने वज़ीर से भी यही बात कही जो शहज़ादों से कही थी। वज़ीर ने बड़े अदब से कहा कि जैसा आपका हुक्म हो हजूर। शहज़ादे काफ़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन दौलत कमाने की कोई तदबीर समझ में न आई। दिन पर दिन गुजर गए। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद वो दोनों घबराने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि ज़रूर इस मिट्टी के अंदर कोई खजाना वगैरह दफन होगा। ये सोचकर उन्होंने ज़मीन खोदना शुरू कर दिया, लेकिन 50-60 फुट गहराई के बाद भी उनको खजाना नहीं मिला। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार हिम्मत हार के हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए। 1 महीने के बाद बादशाह पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों शहजादे सर झुकाए बैठे हुए हैं। बादशाह को देखते ही वो खड़े हुए और अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। उसके बाद बादशाह अपने दोनों शहजादों को लेकर उस जगह पर पहुंच गया जहां वो वजीर को छोड़कर गया था। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत सारे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और हजारों खूबसूरत बर्तन बनकर तैयार हो चुके हैं। बर्तनों का ढेर देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जब बर्तन मार्केट में लेकर जाकर फरोख्त किए तो उनसे हजारों रुपए हासिल हुए। अपनी बेवकूफ़ी पर बड़े शर्मसार थे। उन्होंने पहले वजीर से माफ़ी मांगी, फिर उसे अपना उस्ताद मान लिया। أنا أعرف أتذكر